दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मैदान पे आते ही ना गेंदबाजों के होश उड़ा देता है। आज हम बात करेंगे उसी खिलाड़ी की, एक कहानी जो जुनून, सब्र और जबरदस्त मेहनत की मिसाल है। तो चलिए जानते हैं सूर्य कुमार यादव यानी SKY के इस सफर को। और हाँ, उन्हें एक खास नाम से जाना जाता है, मिस्टर 360 ऑफ इंडिया। अब ये नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मैदान के हर कोने में शॉट मार सकते हैं। नहीं, ये नाम है उनके बेखौफ अंदाज का, उनके क्रिकेटिंग जीनियस का। लेकिन यहाँ तक पहुंचना ये आसान था क्या? अक्सर लगता है कि ये रातों रात स्टार बन गए हैं ना। पर सच तो यह है कि इस कामयाबी के पीछे एक बहुत लंबा, बहुत मुश्किल सफर है। तो सवाल यही है कि वो सफर कैसा था? आखिर क्या है SKY की कहानी में इतना खास? तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी इसी पहचान की, भारत के मिस्टर 360। वो अंदाज जिसने उन्हें दुनिया भर में फेमस कर दिया। पर दिलचस्प बात यह है कि इस पहचान को बनाने में एक दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा। पर इस सारी चमक दमक, इस स्टारडम से बहुत पहले ये कहानी शुरू होती है मुंबई के दिल में, क्रिकेट पिच पर नहीं बल्कि एक आम से घर में, जहां एक छोटा सा लड़का बस बड़े बड़े सपने देख रहा था। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। जगह है मुंबई का चेंबूर। ये वो वक्त था जब सूर्य कुमार यादव सिर्फ सूर्या थे और उनके सपनों की पहली उड़ान यहीं की गलियों से शुरू हुई थी। उनका जन्म हुआ 14 सितंबर 1990 को। पिता अशोक यादव एक इंजीनियर और मां विमला यादव एक होममेकर। देखिए, परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और सूर्या को वो पूरा मिला। बस 10 साल की उम्र थी जब उन्होंने पहली बार बल्ला हाथ में थामा और बस वहीं से एक कमाल के करियर की नींव पड़ गई थी। तो चेंबूर की गलियों से निकलकर अब बारी थी बड़े मंच की। सूर्या का टैलेंट पहुंचा डोमेस्टिक क्रिकेट तक और यहां भी उन्होंने आते ही एक तरह से धमाका कर दिया। साल था 2010। मुंबई के लिए अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे और डेब्यू पर ही 73 रनों की शानदार पारी। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। डोमेस्टिक में तो नाम बन गया। अब अगला पड़ाव क्या? जाहिर है IPL। और ये वो सफर था जिसने उन्हें असल में परखा, तराशा और आखिरकार एक स्टार बनाया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2010 में रणजी डेब्यू और इंडिया डेब्यू कब हुआ? 2021 में। पूरे 11 साल का सफर। यह बताता है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना सब्र, कितना इंतजार और कितनी मेहनत लगी होगी। वैसे IPL में उनकी शुरुआत थोड़ी, कह सकते हैं कि शांत रही। 2012 में मुंबई इंडियंस के साथ थे, पर असली पहचान मिली कोलकाता नाइट राइडर्स में। वहां उन्हें एक नया रोल मिला, फिनिशर का, और बस वहीं से उन्होंने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। और फिर आया वो मैच 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। सिर्फ 20 गेंदें और 46 रन, एक तूफानी पारी जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। दुनिया ने पहली बार SKY की वो विस्फोटक बल्लेबाजी देखी। और फिर 2018 में जब वो मुंबई इंडियंस वापस आए ना, तब असली कहानी शुरू हुई। इतने सालों की मेहनत, डोमेस्टिक क्रिकेट, IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन, इसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो सपना जो हर क्रिकेटर देखता है, देश के लिए खेलना। अब आसमान में SKY का उदय होने वाला था। तारीख याद रखिए, 14 मार्च 2021। सामने थी दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक, इंग्लैंड, और सूर्य कुमार यादव को मिली भारत की नीली जर्सी। सोचिए, पूरे देश की नजरें उन पर टिकी थी। वो मैदान पर उतरे अपनी पहली इंटरनेशनल पारी खेलने, और सामने कौन था? जोफ्रा आर्चर, उस वक्त के सबसे खतरनाक, सबसे तेज गेंदबाजों में से एक। सबकी सांसें मानो रुक सी गई थीं। पहली गेंद, क्या होगा? और पहली ही गेंद पर एक जोरदार छक्का। वो सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो एक ऐलान था पूरी दुनिया के लिए कि SKY आ चुका है। उस धमाकेदार एंट्री के बाद तो SKY ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते गए।
और उनकी कहानी सिर्फ रनों की नहीं रही, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। जैसे कि 2022 में आईसीसी T20I प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना, या फिर 170 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 1000 रन बनाना। मतलब एक के बाद एक कई बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम कर लिए। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? वो बने आईसीसी T20I रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। सोचिए, ये उनके सफर का सबसे बड़ा मुकाम था, उनकी सालों की मेहनत का सबसे बड़ा सबूत। और हाँ, मैदान के बाहर भी उनकी एक प्यारी सी कहानी है। उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड देविशा शेट्टी से शादी की, जो उनके इस पूरे सफर में हर उतार चढ़ाव में एक मजबूत पिलर की तरह उनके साथ खड़ी रहीं। तो आखिर में सूर्य कुमार यादव की कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि टैलेंट तो ठीक है, पर अगर उसके साथ जबरदस्त मेहनत और सब्र जुड़ जाए ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सफलता शायद देर से मिले, पर मिलती जरूर है। उनकी ये पूरी यात्रा इसी बात की एक जिंदा मिसाल है कि अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए।